नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और कहा है कि अगर यही आदत रही राज्य सरकार की कि आए दिन चुनावी नतीजों के बाद हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, और अगर यही हालत रहे तो हम राज्य में 5 सालों के लिए सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें दर्शकों, पश्चिम बंगाल में रिजल्ट तो आ गया। टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की। अब सबको लगा था संदेश खाली का मुद्दा है, तमाम बातें हैं, और एग्जिट पोल्स भी हमने देखा था कि भाजपा की जीत हो रही है। लेकिन चलिए, निराशा भाजपा को हाथ लगी है। निराशा ये लगी कि भाजपा पिछले बार 18 सीटें लाई थी और अब भाजपा ने 12 सीट बस भाजपा लेकर आई। तो देखिए, ये 6 सीट का जो अंतर है ये भाजपा को भारी पड़ा। लेकिन चुनाव में हिंसा टीएमसी के द्वारा कम नहीं हुआ। आपको बता दें, टीएमसी के गुंडों ने अब तक कहा जा रहा है कि इतनी झड़पें की है कि टोटल काउंटिंग किया जाए, जिसके खिलाफ याचिका डाली गई है। और शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को, सीवी आनंद को यहाँ पर चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए हैं और कहा है कि टीएमसी की वजह से राज्य में गुंडागर्दी होती है। और बता दें आपको, अब तक मौत की संख्या दर्शकों 11 पहुंच गई चुनावी नतीजों के बाद। और डीजीपी ने एफआईआर की सूची मांग ली है। तो डीजीपी शुभेंदु अधिकारी और यहां पर राज्यपाल की एंट्री इस खबर में हो गई है। और इसी के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बनर्जी को तगड़ी फटकार लगी है। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा 6 जून को, यानी बीते दिन, और कहा कि सत्ताधारी तृणमूल के चलते कथित तरीके से यहां पर मारपीट की जाती है। और यहां आरोप इतने बुरे हैं, यहां आरोप इतने ज्यादा है ममता के ऊपर कि चुनावी हिंसा में नतीजे आने के बाद भी मारपीट होती है। और अब तक कुल लोगों की संख्या 11 पहुंच गई, जो कि मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में यह पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा की खबरें सामने आती रहती है। और पश्चिम बंगाल में जबकि दीदी जीती हैं 29 सीट, 42 सीटों में 29 सीट ममता बनर्जी जीती हैं। शानदार जीत, शानदार बढ़त। और देखिए, भाजपा ने तमाम मुद्दे भी यहां निकाले। संदेश खाली के मुद्दे पर महिलाओं ने जमकर टीएमसी के खिलाफ वोट किया। लेकिन देखिए, निराशा हाथ लगी और पिछले बार से भी ज्यादा सीटें टीएमसी को आ गई। अब पता नहीं कहां से आई हैं। हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, मार मार के भगाया जा रहा था पोलिंग बूथों से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के वोटर्स को, और कैसे इतनी सीटें आ गई। तो देखिए, ममता बनर्जी के हाथ में सरकार है। ममता बनर्जी वहां पर सबके दिलों में इसी वजह से छाई हुई है क्योंकि वहां आए दिन चुनावी हिंसा होती रहती है और ममता को केवल सत्ता का लालच है। इसी वजह से ममता बनर्जी वहां पर कुछ भी एक्शन लेती नजर नहीं आती है। भाई, आज की बात नहीं है। ममता बनर्जी को हर बार फटकार लगती है, लेकिन उनको न्यायालय से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई देता है। आपको बता दें, कहा जा रहा है अदालत ने डीजीपी संजय मुखोपाध्याय को 10 दिनों के भीतर चुनावी हिंसा की मिली शिकायतों की संख्या दर्ज कराने की, एफआईआर की संख्या, उसके बाद की गई कार्रवाई कि आपने कार्रवाई भैया की नहीं, उनके खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। और अदालत ने यह मांग की है कि डीजीपी तुरंत हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट सौंपे। अदालत ने पुलिस को प्राप्त शिकायतों को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दे दिया है। तो पुलिस अब वेबसाइट पर अपने जो यहाँ पर तरीके से आरोप लगाए गए हैं टीएमसी के खिलाफ, ये सब अपने रिपोर्ट्स को वेबसाइट पर लोड करेगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा है। जजों की खंडपीठ ने पूछा, हम कैसे मान ले 11 हिंसा में मौत हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, दत्ता ने कहा, आप इस पर बता दें आपको, जिस पे याचिकाकर्ता का नाम है सुष्मिता शाह दत्ता, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज है कि राज्य सरकार की वजह से ये घटित यहाँ पर हिंसा होती रहती है। आपको मैं बता दूं दर्शकों, चुनाव में यहाँ निराशा हाथ लगी बीजेपी को। बीजेपी कमाल नहीं कर पाई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम समीक्षा कर रहे हैं और कुछ अंतर्घात होने की खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता टीएमसी के संपर्क में हैं, लेकिन हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आई है जमीनी स्तर पर। सुकांत मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल, देखिए अग्निमित्रा पॉल इतनी निराश है, उन्होंने बोला, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भाजपा के सांसद को मिदनापुर से खोकर जनता ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है और हम हार की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे देश में तो बहुत अच्छा मैंडेट आया एनडीए का। देखिए, हमारे विरोधी जब हार जाते हैं तो ईवीएम के बारे में शिकायत की सर्टिफिकेट देने लगते हैं। अब इस बार तो उनकी फल यानी रिजल्ट कुछ बेहतर हुआ है, तो शायद ईवीएम को लेके उनकी जो मन में द्विधा है, दुविधा है, सारी दूर हो जाएगी। लेकिन अगली बार की गारंटी है कि अगली बार फिर से उनको ये जो ईवीएम की बीमारी है उनको जो फिर से लगेगी। वजह तो एनालिसिस करना पड़ेगा, शुरू में बोल देना सही नहीं होता।
तो हम वजह को एनालिसिस करेंगे कि इस कारण हुआ है। 6 सीटें घटी है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से देखें तो उतनी बुरी भी नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा। 21 में हमें 38% वोट मिले थे, इस बार 38.7 के ऊपर वोट मिला है, 39% वोट मिला है। 2,33,00,000 वोट बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिला है। थोड़ा धक्का और देने की जरूरत है। अभी की हिसाब से हम 100 असेंबली में आगे हैं यानी जीते हैं, तो थोड़ा और धक्का देने से 140-50 तक पहुंच सकते हैं। असेंबली अच्छा करेंगे आप लोग सर? 100 तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ी एक धक्की की जरूरत है, पहुंच जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? नहीं, ऐसा उम्मीद करना ठीक नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी जो देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पालन करेंगे। अभी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, वो भी कम नहीं है मंत्री से। और कहा कि यहाँ पर देखिए क्या कहा सुकांत मजूमदार, देखिए बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बात है कि हमें 6 सीटें खोनी पड़ी हैं इस बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप देखें तो वोट परसेंट बीजेपी की कोई कमी नहीं आई है और पूरे देश भर में वोट परसेंट बीजेपी की ठीक ठाक रही है और इस पर समीक्षा होगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगले चुनाव में हम इन खामियों को भर लेंगे। और अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा, यही बात कही कि किस तरीके से यहाँ पर सभी पार्टियां महिला विरोधी, टीएमसी को पता है ममता बनर्जी महिला विरोधी हैं और महिलाओं ने इस बार वोट भी टीएमसी को उतना नहीं किया है। इसके बावजूद भी अगर हम हारे हैं तो हम समीक्षा करेंगे। देखिए बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लक्ष्मी भंडार के लिए हम लोग हारे हैं, क्योंकि आज जितना महिला को लक्ष्मी भंडार मिलती है बंगाल में, उतना महिला ममता बनर्जी को वोट नहीं दिए हैं। तो ये तो साफ बात है कि लक्ष्मी भंडार के लिए उनको वोट नहीं मिला है। इनफैक्ट महिला मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से महिला हट जा रहे हैं। लेकिन क्या दोष है, क्या कारण है, ये हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। शायद हम लोग पहुंच नहीं पाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो योजना, जो स्कीम्स, उनको वो जो केंद्र सरकार दे रहा है, ये बात गांव-गांव में महिला तक, पुरुष तक हम लोग पहुंचा नहीं पाए। हम लोग साधारण आदमी तक रीच नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आगामी विधानसभा वोट 26 में अगर अच्छा फल करना है और सरकार बनाना है, तो हमारा जो खामियत है वो देखकर ही आगे जाना है। मीनापुर तो कहीं न कहीं ये पक्षपात किया गया। देखिए अब सैबोटाज हुआ ना क्या हुआ, ये तो पार्टी को देखना है। हमारा तरफ से जो रिपोर्ट है हम भेजेंगे दिल्ली। और दिलीप दा 3 बरस 2016 से एमएलए रहने के बाद उनको वोट मिला था 2019 में 6,85,000, 3 साल काम करने के बाद। और हम 2 महीना मेदिनीपुर में थे। संगठन पूरा ही दिलीप दा का ही बना हुआ था, उसी में हम काम किए। और 2 महीना काम करने के बाद मुझे मिला 6,75,000। तो 10,000 के डिफरेंस में हमारा दिलीप दा और मेरे वोट के, तो ये हम नहीं बोल सकते कि मेदिनीपुर के लोग हमको वोट नहीं दिए। 2 महीना में मेदिनीपुर लोकसभा के लोग जितना हमको प्यार दिए, सम्मान दिए, भरोसा दिए, हमको नहीं, मोदी जी को दिए। तो ये तो हम कृतज्ञ है। और इतना कम मार्जिन से जीतना, एक तो मुस्लिम वोट करीब 42,000 हमारा एक विधानसभा से मिला, और वो 42,000 को मेकअप जो दिलीप दा का टाइम में करते थे खड़गपुर सदर से, वो खड़गपुर सदर से उतना वोट आया नहीं है। दिलीप दा जीते थे 45,000 से, हमारा लीड था 22,000। तो ये 42,000 का माइनॉरिटी वोट कहीं से हम लोग मेकअप नहीं कर पाए। मेकअप करते 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 27,000 में आके, तो ऐसा बात नहीं है कि दिलीप दा के लोग काम नहीं किए, कि सैबोटाज किए, कि पुराने लोग काम नहीं किए, ऐसा बात नहीं है। टीम उतरे थे। खामियत तो है, खामियत नहीं थे तो हम जीत जाते, और हम लोग 100% श्योर थे कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन ये बात बोलना चाहते हैं कि मेदिनीपुर के लोग एक अच्छे सांसद को खो दिए, ये जरूर बोलेंगे। अभी हम लोग अगर अखिलेश से अलग से मिले, उसके बाद वो जाके उद्धव ठाकरे से भी अलग से, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो नेशनल पार्टी कांग्रेस 100 नंबर को अतिक्रम नहीं कर पा रहे, वो सरकार बनाने का सपना कैसे देख सकते हैं?
और सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री बना रहे, 9 तारीख को हम लोग बना रहे, आज माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे। तो हम लोग को ये खुशी है, हम लोग बंगाल से देखिए जितना हम लोग का उम्मीद था उतना रिजल्ट नहीं मिला है, उतना सीट नहीं मिला है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट इंक्रीज हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और बहुत सारे सीट हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और जो हम लोग का वादा था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग जीत कर उनको तृतीय बार, 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सपना हमारा 140 करोड़ देशवासी का पूरा होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बंगाल में जो डिक्रीज हुए हैं नंबर बीजेपी के, उसके लिए मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन लक्ष्मी भंडार कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि आज संदेश खाली का जो घटना, हो सकता है संदेश खाली हम लोग हारे हैं, लेकिन संदेश खाली में महिला लोग के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जो असम्मान हुआ, जो ये पूरा 13 साल में टीएमसी का जो मनोभाव है, जो भी महिला का अत्याचार होता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, और कोई नौकरी नहीं, कोई कर्म संस्थान नहीं, और हर जगह में दुर्नीति, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है ही। लेकिन हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ता का जो हम बोले कि गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाना, अभी भी गांव में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी जी जो आपको घर दे रहे हैं, मोदी जी आपको पानी दे रहे हैं, मोदी जी आपको शौचालय दे रहे हैं, मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं, ये बात अभी तक गांव के लोगों को, बंगाल के गांव के लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, और वो हमारा फेल्यूर है, हम नहीं पहुंच पाए। मुझे तो ये कारण लगता है, संगठनिक भी हम लोग को और एग्रेसिव होना है। आगे में 26 में अगर अच्छा रिजल्ट करना है और सरकार बनाना है, तो हम लोग को ये सारी जो खामियत है वो देखकर एकदम नया जोश से आगे जाना है। आपको बता दें, बीजेपी लगातार समीक्षा करने की बात कर रही है, वहीं उस वक्त ममता बनर्जी एक अलग अहंकार में एक बार वापस से दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कह दिया कि हमने साफ कर दिया, बीजेपी को साफ कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। और ये लोकसभा चुनाव है, आपको बता दें जनता ही घमंड से उतार देती है, और कहा जा रहा है जहां जहां बीजेपी हारी है वहां कुछ नेताओं का घमंड हो गया था, तो देखिए जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। वैसे ही ममता बनर्जी के साथ हाल होगा। अभी घुसपैठियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को जगह मिल रही है, इसी वजह से उनको वहां वोट मिल रहा है। जब अगर केंद्र सरकार ने पैर वहां फंसाया तो बता दें आपको, ममता बनर्जी के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब तक केंद्र ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, न राष्ट्रपति शासन लगाया, न हस्तक्षेप किया, न रिपोर्ट मांगी, केवल संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया, केंद्र को टांग अड़ानी पड़ी, और देखिए आज शाहजहां शेख जेल में है। लेकिन ममता की गुंडागर्दी अगर नहीं रुकी, ममता सरकार की गुंडागर्दी अगर नहीं रुकी, भाजपा कह रही है, तो भाजपा जल्द ही केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगी, और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हार जाएंगी, और देखिए ममता बनर्जी की स्थिति दुर्गति वाली हो जाएगी। तो अब देखिए, आपने सुना कैसे अग्निमित्रा पॉल ने कहा भाजपा के बारे में, डिफीट जो हुई है, भाजपा ने एक अच्छा सांसद, लोगों ने अच्छा सांसद खो दिया, और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के बाद पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि हार गई बीजेपी, हार गई, जबकि बीजेपी पूरे विपक्षी गठबंधन को मिला करके सबसे ज्यादा यहां नंबर लाने में सफल साबित हुई है। लेकिन आपकी क्या राय है? और कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, तुरंत रिपोर्ट दीजिए, और डीजीपी को वहां पर निर्देशित कर दिया गया है कि आप इसको तुरंत सारे फाइल्स को, जितनी घटनाएं हुई हैं उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। और देखने वाली बात होगी अब इस पर क्या विस्तृत रिपोर्ट निकलकर सामने आती है और परिणाम क्या हासिल होते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अगर यही हालत रही पश्चिम बंगाल में, जैसे बीजेपी ने सीट खोई, तो आने वाले समय में वहां की जनता को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? हालांकि जनता ने ही वोट देकर जिताया है। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।